हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मार्केट स्ट्रक्चर एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस मोस्टली आते ही आते हैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, क्योंकि एक बहुत बड़ा टॉपिक है इकोनॉमिक्स का। तो इस पूरे टॉपिक को हम बेसिकली 2 वीडियोज़ में कवर करेंगे। आज की इस वाली वीडियो में जो पार्ट 1 है उसमें हम मार्केट स्ट्रक्चर को कवर करेंगे, और जो दूसरी वीडियो होगी इसका पार्ट बी, उसमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन को कवर करेंगे कि इसमें अलग अलग जो मार्केट्स हैं उनमें हम प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। तो फ़िलहाल हम देखते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर। सबसे पहले हमें समझना होगा कि मार्केट बेसिकली क्या होती है। तो मार्केट क्या होती है? एक कोई भी प्लेस जहाँ पे भी बायर और सेलर किसी भी कमोडिटी, किसी भी कोई भी गुड्स या सर्विसेज हैं, उनको ख़रीदने बेचने से रिलेटेड कोई वहाँ पे मिल रहे हैं, तो बस वही प्लेस मार्केट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि पर्टिकुलर एक प्लेस है यहाँ पे रोज़ाना, अच्छा पहले भी यहाँ पे शॉप्स लगती थी, अब वो शॉप्स नहीं है, लेकिन ये जो प्लेस है वो मार्केट ही कहलाएगा। नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर वहाँ पे जो बायर और सेलर हैं वो एक पर्टिकुलरली जो ख़रीदने बेचने से रिलेटेड चीज़ों के लिए वहाँ पे मिल रहे हैं, तो वो जगह क्या होगी? मार्केट कहलाएगी। और इसके बाद हम समझते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है। मार्केट का स्ट्रक्चर, अब ये जो मार्केट है ये अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन है, लाइक ए परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली और ओलिगोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो ये सब क्या है? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस पे हमने मार्केट को अलग अलग टाइप से डिवाइड कर दिया है। और बेसिक इसके जो जिसमें हम बांट सकते हैं वो सिर्फ 2 ही होते हैं, एक परफेक्ट और एक इम्परफेक्ट। ये जो बाकी के तीनों के टाइप हैं, यानी कि मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड मोनोपोली, ये तीनों इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंदर ही आते हैं, और एक ये जो है हमारा दूसरा होता है परफेक्ट कंपटीशन। अब इनको सेपरेट समझ लेते हैं कि ये असल में है क्या। तो पहला आता है हमारा परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन क्या है? इसके सारे फीचर्स इस आपको इमेज में दिख जाएंगे, बाकी जो 2 नहीं है वो नीचे मैंने लिखे हैं। तो इसमें जो सबसे पहला जो होता है, हम मान के चलेंगे कि पहला है लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर। लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं, जो ख़रीदने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में हैं, और जो बेचने वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा नंबर में हैं। ठीक, तो पहला फीचर इसका क्या हुआ कि परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है? लार्ज बायर एंड लार्ज सेलर्स होते हैं यहाँ पे। सेकंड हमारा हो गया परफेक्ट कंपटीशन का सेकंड फीचर्स क्या हो गया कि यहाँ पे क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है। होमोजीनियस प्रोडक्ट मतलब क्या? आइडेंटिकल प्रोडक्ट होता है, सेम होता है प्रोडक्ट, किसी भी तरीके से हो सकता है वो क्वालिटी में, साइज़ में, किसी भी तरीके से सेम होता है प्रोडक्ट, मतलब एक परफेक्ट सब्स्टिट्यूट होता है दूसरे का। और इसके बाद आता है फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट। फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट का क्या मतलब है कि यहाँ पे कोई भी फर्म किसी भी टाइम एंटर कर सकती है। जब उसे लगेगा कि भाई इस मार्केट में प्रॉफिट है तो वो फर्म एंटर कर जाएगी, लेकिन अगर किसी फर्म को लगता है कि भाई इस टाइम पे यहाँ पे लॉस हो रहा है तो वो फर्म एग्ज़िट कर जाएगी मार्केट से। तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि कोई फर्म एंटर नहीं हो सकती एंड कोई फर्म एग्ज़िट नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हमारा फीचर आता है परफेक्ट नॉलेज। ये एक फ़ीचर है जो परफेक्ट कंपटीशन में ही हमें मिलता है कि परफेक्ट नॉलेज होती है बायर्स को और सेलर्स को, दोनों को। परफेक्ट कंपटीशन होती है, परफेक्ट नॉलेज होती है चीज़ों की, प्राइस को लेके, हर चीज़ की क्या होगी? उन दोनों को परफेक्ट नॉलेज होगी। नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इसमें नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है कि फर्म जो है वो सेल कर सकती है किसी भी प्राइस पे विदाउट एनी एडिशन ऑफ कॉस्ट। तो यहाँ पे कोई भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कॉस्ट नहीं आती है। देन हमारा आता है कि कोई भी आर्टिफिशियल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये किसके लिए आ रहा है? ये आ रहा है हमारा जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लाइक के लेबर है, तो उन पे भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अगर उन्होंने हमारे साथ काम करना स्टार्ट किया तो वो हमारे साथ ही रहेंगे। वो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरी किसी फर्म में जाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल जा सकते हैं, उन पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये सारे हमने कवर कर लिए हैं ऊपर वाली जो कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई थी। देन हम देखते हैं कि प्राइस डिटर्मिनेशन बाय द मार्केट। यहाँ पे एक और जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जो प्राइस होगा वो कौन डिटरमाइन करेगा? यहाँ पे जो फर्म होगी वो प्राइस टेकर होगी। हर इंडिविजुअल अपना प्राइस खुद नहीं सेट कर सकता। क्यों नहीं सेट कर सकता? क्योंकि यहाँ पे जो फर्म है वो क्या है, सब के सब आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सब सेम प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। जब हम सब सेम ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो कैसे कोई अपने हिसाब से प्राइस सेट कर सकता है? तो यहाँ पे जो होगा हर कोई प्राइस टेकर होगा, जो एक प्राइस है उसको उसे लेना पड़ेगा।
एंड यहाँ पे बिकॉज ऑफ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, कि जो यहाँ पे फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट वाला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे कोई भी फर्म आ सकती है, कोई भी फर्म जा सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसी की वजह से क्या होता है कि फ़र्म जो है वो लॉन्ग रन में सिर्फ़ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट ही कमाती हैं। मतलब ना तो उन्हें लॉस होगा और ना ही सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वो कमा सकते हैं। अब नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट एंड लॉस, इन सब चीज़ों को हम अपने प्राइस डिटर्मिनेशन वाला जब हम वीडियो अगला जो होगा उसमें अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस यहाँ पे ये समझ लेना ज़रूरी है कि ये जो चीज़ एक होती है कि परफेक्ट कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट होता है लॉन्ग रन में, वो किस वजह से होता है? फ्री एंट्री एंड फ्री एग्ज़िट की वजह से होता है। नेक्स्ट आता है मोनोपोली कंपटीशन। मोनोपोली कंपटीशन क्या होता है? जिसमें सिर्फ एक सेलर होता है, ठीक। अब हमने ऊपर देख के आए हैं कि परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज बायर एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर हैं, बट इन ये डिफ्रेंशिएट कैसे हैं? क्योंकि मोनोपोली कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ एक सेलर होता है, उसकी पूरी की पूरी मोनोपोली होती है। एक एक करके इसके सारे फीचर्स देखते हैं। अब सबसे पहले है कि नो क्लोज सब्सटीट्यूट। नो क्लोज सब्सटीट्यूट का क्या मतलब है? अब क्योंकि वो एक ही सेलर है, अब एक ही सेलर है तो वो एक ही चीज़ बना रहा है। कोई और सेलर होता तो हमारा कोई सब्सटीट्यूट बनाना स्टार्ट करता। जब एक ही सेलर है तो हमारा कोई भी क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है हमारा, मान लो ये वाला प्राइस मेकर। प्राइस मेकर, अब जब हम खुद एक ही हैं, हमारा कोई कंपटीशन ही नहीं है मार्केट में, हमारी मोनोपोली चल रही है और कोई वो चीज़ बना ही नहीं रहा है, सारे के सारे जो बायर्स हैं वो अल्टीमेटली हमसे ही खरीदेंगे, तो प्राइस मेकर होगा यहाँ पे, वो प्राइस टेकर होगा ही नहीं। क्योंकि वो चाहे तो अपना प्राइस कितना भी सेट कर सकता है, वो खुद से प्राइस मेकर होगा। नेक्स्ट आता है हमारा फर्म इज़ इट्स सेल्फ एन इंडस्ट्री। यहाँ पे फर्म और इंडस्ट्री में रियल में कोई फ़र्क ही नहीं होता है, क्योंकि जो एक फ़र्म होती है वही इन रियल एक इंडस्ट्री होती है, क्योंकि दूसरी उसकी कंपटीशन में कोई है ही नहीं। देन फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई। फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई का मतलब क्या है? वही सेम चीज़ है कि मोनोपोली है, हम एक ही इंडस्ट्री है जो सामान बना रही है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास है सप्लाई का, कि मार्केट में कितनी सप्लाई होनी है, कितनी नहीं होनी है, तो पूरा का पूरा कंट्रोल उसके पास है। बैरियर्स टू एंट्री, अब ये तो होना ही था कि बैरियर्स टू एंट्री होंगे जब भी तो उनकी मोनोपोली बनी रहेगी। नेचुरल बैरियर्स होते हैं कुछ मोनोपोली के, लाइक के एक पर्टिकुलर एरिया में ही उस चीज़ का रॉ मटेरियल मिलता है और फिर वो उस रॉ मटेरियल को जब तक आगे सप्लाई ना करें अगर, तो वहाँ वो उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों की मोनोपोली बन जाएगी। उस वहाँ की अगर कोई इंडस्ट्री लगती है और वो उस रॉ मटेरियल को अपने पास तक ही रखें, तो वो नेचुरल एक उनका मोनोपोली हो गई, या फिर टेक्निकल हो सकती हैं मोनोपोली, तो इस तरीके से, या फिर लीगल भी बनाई जा सकती हैं। तो जब हम रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि कोई भी यहाँ पे एंटर हो ही नहीं सकता, वो होती है हमारी कि बैरियर्स होंगी एंट्री में मोनोपोली के टाइम पे। उसके बाद हमारा आता है कि सभी हो गए हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व होता है इनका जो डाउनवर्ड स्लोप करता है। बाकी इसको हम अच्छे से समझेंगे जब प्राइस डिटर्मिनेशन वाला हम अपना वीडियो करेंगे। एक और चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है मोनोपोली के टाइम पे, अब क्योंकि हम खुद ही प्राइस सेट कर रहे हैं, तो हम एक और चीज़ क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग प्राइस सेट कर सकते हैं। हम एक ही प्रोडक्ट को डिफरेंट डिफरेंट प्राइस पे बेच सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब हम क्या करते हैं, चार्ज करते हैं अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ कंज्यूमर्स फॉर द सेम गुड। मतलब एक सेम प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग अलग प्राइस चार्ज हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब ये 3 डिग्री के अंदर होता है। फर्स्ट डिग्री में क्या आता है? जब उसे हम फर्स्ट डिग्री वाले को, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को कहते हैं परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो फर्म करती है सेपरेट करती है मार्केट को इंडिविजुअल कंज्यूमर में, मतलब वो हर एक कंज्यूमर को देखेगी कि ये कितना पे कर सकता है और उसके लिए वो प्राइस सेट किया जाएगा। बट ये परफेक्ट कंपटीशन की ही तरह है, जैसे वो एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये भी एक इमेजिनरी सी सिचुएशन है यहाँ पे भी, क्योंकि फर्म मार्केट इतना बड़ा है, फर्म एक पर्टिकुलर कंज्यूमर के लिए हर एक के लिए प्राइस सेट नहीं कर सकती, हर एक को वो नहीं चेक कर सकती कि वो कितना पे कर सकता है। बट एग्ज़ाम में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर पूछा जाएगा कि फ़र्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, तो हाँ, आपको वहाँ पे यही मार्क करके आना होगा कि इंडिविजुअल कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू, इंडिविजुअल कंज्यूमर के बेसिस पे जब कोई भी फर्म प्राइस को डिस्क्रिमिनेट करती है, अलग अलग बेचती है अलग अलग प्राइस पे, तो वो हमारा फर्स्ट डिग्री में आता है, जिसको हम परफेक्ट डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं। देन आता है हमारा सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मतलब जब हम क्या करते हैं, प्राइस फॉल होते हैं क्योंकि क्वांटिटी ज़्यादा खरीदी गई है। बेसिकली जब हम बल्क में परचेज़ करने की वजह से अगर प्राइस
कम हुआ, मतलब सामान तो सेम ही बेचा जा रहा है, बट क्योंकि उसने ज़्यादा क्वांटिटी में परचेज़ किया तो कम पैसे पे करने पड़े। तो ये हमारा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आता है। देन थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है व्हेन अ कंपनी चार्ज अ डिफरेंट प्राइस टू डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप। डिफरेंट कंज्यूमर ग्रुप मतलब आप देखोगे कि अगर आप सेम जगह पे जाते हो, कहीं पे कोई पार्क वगैरह होता है, तो वहाँ पे अडल्ट्स का अलग टिकट है, फ़ॉरेन वालों का अलग टिकट्स है, फॉरेनर्स का, और बच्चों का अलग है, स्टूडेंट्स का अलग है। मतलब एक आप सेम चीज़ दे रहे हो, वहाँ पे वो एक्सपीरियंस दे रहे हैं मान लो, तो और आपको प्रोडक्ट्स में भी दिख जाएगा ये। तो आप सेम चीज़ दे रहे हो बट उसके लिए प्राइस अलग अलग चार्ज कर रहे हो। प्राइस किस बेसिस पे चार्ज हो रहा है? अलग अलग कंज्यूमर ग्रुप्स के बेसिस पे चार्ज हो रहा है। तो उसे हम कहते हैं, वो किस में आएगा? थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में आएगा। देन हमारा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का जो बेसिक फीचर है वो क्या होता है? वो होता है हमारा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, और एक होता है हमारा नॉन प्राइस कंपटीशन। ये दो फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन को एक अलग कैटेगरी देते हैं। प्रोडक्ट इसमें क्या होता है? होमोजीनियस प्रोडक्ट नहीं होते इसमें। हर एक जो फर्म है वो यही साबित करती रहती है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो अलग है, प्रोडक्ट डिफरेंट होता है यहाँ पे। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि मार्केट में इतने सारे सोप के ब्रांड हैं, इतनी सारी कंपनीज़ हैं, टूथपेस्ट की कंपनीज़ हैं, तो हर एक क्या कर रहा है? अपने आप को क्वालिटी के बेसिस पे, कलर, साइज़, इन सब के बेसिस पे क्या कर रहे हैं? अपने आप को डिफरेंशिएट कर रहे हैं कि हम अलग हैं। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक फ़ीचर है। और दूसरा होता है नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन। यहाँ पर प्राइस का कॉम्पिटिशन नहीं होता। आपने देखा होगा सोप में ये नहीं रहता है कि भाई आप भी ये देख के नहीं लाते होंगे कि ये सस्ता है तो मैं ये बाय करूँगा, नहीं। यहाँ पे क्वालिटी के बेसिस पे कंपनी खेलती हैं और उसी के बेसिस पे वो चाहती हैं कि उनकी सेल हो। और यहाँ पे जो रहेगा, जैसे इसकी बात अगर हम करें, हैवी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीज़मेंट। अब क्योंकि प्राइस कंपटीशन नहीं है तो कुछ ना कुछ तो होगा, तो उन्हें चीज़ों को मार्केट करना पड़ेगा, क्वालिटी को मार्केट करना पड़ेगा। मार्केट कैसे होगा? एडवर्टीज़मेंट पे ज़्यादा खर्चा करके। जैसे आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ब्रांड ये जो एक्टर्स वगैरह होते हैं इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, और जिस वजह से प्रमोशन किया जाता है, मार्केट किया जाता है अपने प्रोडक्ट को, तो वो चीज़ होगी। अब कंट्रोल होता है प्राइस के ऊपर, ठीक, कंट्रोल होगा प्राइस के ऊपर यहाँ पे। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में थोड़ा बहुत कंट्रोल होगा, हम चेंज कर सकते हैं प्राइस को, बट वो भी थोड़ा बहुत इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूट तो हैं। अगर एक सोप का प्राइस बहुत ज़्यादा डाउन आ जाए तो लोग उसकी तरफ शिफ्ट होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा ही कंट्रोल होता है। एंड फ्री एंट्री एंड एग्ज़िट होता है। फर्म्स आ सकती हैं और जा सकती हैं अपनी मर्ज़ी से। लार्ज नंबर ऑफ़ फर्म्स होती हैं, ऐसे नहीं है कि सिर्फ 2-3 फर्म्स एक चीज़ प्रोवाइड करा रही हैं। सोप हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें नंबर ऑफ़ फर्म्स हैं जो आपको वो सेम चीज़ प्रोवाइड करा रही हैं, बट प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है। यही इसका बेसिक फ़ीचर है। नेक्स्ट आता है हमारा ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में क्या होता है? फ्यू सेलर्स होते हैं। मान लो 2-3 हैं हमारे पास, फ्यू सेलर्स हैं, और वो ही क्या करते हैं, अपने या तो कार्टेल बना लेते हैं या फिर अलग अलग से, कार्टेल मतलब क्या, ग्रुप बना लेते हैं, एक सहमति बना लेते हैं कि हम इस प्राइस पे बेचेंगे। या फिर वो क्या करते हैं, अपना अलग अलग खेलते हैं और सोचते हैं कि भाई मैं अलग प्राइस सेट करूँगा, मैं अलग। तो यहाँ पे क्या होता है, फ्यू सेलर्स होते हैं। इसका एक जो मार्केट में आप देख सकते हो एग्जाम्पल, वो होता है हमारा टेलीकॉम सेक्टर। जियो रह गया है, एयरटेल, एंड ये 2-3 जो हैं हमारे, ये रह गए हैं, वोडाफोन वगैरह, और बाकी तो सारे ख़त्म हो गए हैं। तो ये हमारा ओलिगोपोली कंपटीशन का एक एग्जांपल है, टेलीकॉम सेक्टर, जिसमें फ्यू सेलर्स हमें देखने को मिलते हैं। एंट्री एग्ज़िट पे बैरियर्स होती हैं। अब अचानक से कोई भी उठ के नहीं जा सकता, उसकी कुछ ना कुछ बैरियर्स बना दी जाती हैं, क्योंकि जब भी वहाँ पे क्या रहते हैं, फ्यू ही सेलर्स रहते हैं, वरना पहले से ही बहुत सारे हो जाते हैं। और इंटरडिपेंडेंस है। अब यहाँ पे इंटरडिपेंडेंस क्यों है? क्योंकि बहुत फ्यू सेलर्स हैं। मान लो सिर्फ 3 हैं, तो अगर एक प्राइस कम करता है, जैसे हम देखते भी हैं, एक प्राइस कम करेगा तो दूसरा भी कम कर देगा, और एक प्राइस ज़्यादा करेगा तो उसकी मार्केट अपने आप ही चली जाएगी। तो इंटरडिपेंडेंट होते हैं। इनके टाइप्स हैं, जैसे प्योर ओलिगोपोली है। प्योर ओलिगोपोली में मतलब होता है कि हमारे परफेक्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट होते हैं, मतलब परफेक्ट सब्स्टिट्यूट जो होंगे एक दूसरे के। इम्प्योर ओलिगोपोली में हम अलग अलग, वो जो 3 फर्म हैं अलग अलग तरीके का सामान बेच रही हैं। अगर कोल्यूसिव ओलिगोपोली में वो कार्टेल्स ग्रुप बना के डिसीजन लेंगी कि हमें ये काम करना है। नॉन कोल्यूसिव में वो कट थ्रोट कंपटीशन होगा, सब अलग अलग अपना अपना डिसीजन लेंगे। अब नीचे जो 2 टर्म हैं ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मोनोपोली का मतलब होता है जब सिर्फ एक बायर हो, और बायलैटरल मोनोपोली का मतलब होता है जब एक बायर होता है एंड एक सेलर होता है।